कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने निवास से पदयात्रा निकाली। सिविल लाइन से पैदल यात्रा का शुभारंभ हुआ और ऐसे में ये पदयात्रा 22 गोदाम सर्कल, चौमू हाउस सर्कल, स्टैच्यू सर्कल, एसएमएस हॉस्पिटल के सामने से निकलते हुए आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर पहुंची, जहां मंत्री खाचरियावास ने गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिविल लाइन से ये पदयात्रा निकली थी और 22 गोदाम फ्लाईओवर से होती हुई चौमू हाउस सर्कल, स्टैच्यू सर्कल, एसएमएस हॉस्पिटल के सामने से निकलते हुए आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर ये पदयात्रा पहुंची है, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर से, जहां मंत्री के कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ नाचते गाते भजन करते हुए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लीलाधर, प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइन से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है, देव दर्शन के साथ चुनावी शंखनाद उन्होंने कर दिया है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जहाँ तक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, जो सिविल लाइन से जो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं, आज उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है और टिकट मिलने के बाद उन्होंने ठाकुर जो जयपुर का आराध्य देव गोविंद देव मंदिर में आज उन्होंने दर्शन किए हैं। आज सबसे पहले उनके सरकारी निवास से रवाना हुए हैं और 22 गोदाम सर्किल से होते, चौमू हाउस सर्किल, स्टैच्यू सर्किल, एसएमएस हॉस्पिटल के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ होते हुए आराध्य देव गोविंद देव मंदिर पहुंचकर सुबह 8 बजे लगभग उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जहां तक बात की जाए कांग्रेस की, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगाती है सनातनी की, तो जो प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि हम रामवंश हैं, तो रामवंश होने के कारण एक कोई हिंदू होना कोई वो नहीं होता, उसमें कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, ऐसा नहीं है। हम सनातनी धर्म है, हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, परंतु जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति है उससे कांग्रेस बिल्कुल परे है। और आज उन्होंने जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज उनका एक पैदल मार्च के माध्यम से, पैदल यात्रा के माध्यम से उनका एक विधानसभा चुनाव में आगाज किया गया है। और उनके साथ जितने भी व्यक्ति थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, उन्होंने भगवान के गीत गाते हैं, भजन गाते हुए, जयकारे लगाते हुए गोविंद देव मंदिर के दर्शन किए। और उनकी ये विजय यात्रा देखी जा रही है, क्योंकि उनका मानना था कि ठाकुर की शरण में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है कि वो हिंदूवादी नहीं है, एक तुष्टिकरण की राजनीति करती है, परंतु यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास ने फिर दोबारा एक बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती, वो सभी धर्मों का पालन करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को साथ लेके चलती है, मतलब कि सभी धर्मों का पालन करती है, सभी धर्मों के साथ रहती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी ये दी है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने आवास से निकलकर परकोटे नगरी में पदयात्रा की है। उनके साथ उनके कार्यकर्ता समर्थक भी मौजूद हैं। देव दर्शन के साथ में उन्होंने चुनावी आगाज किया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते थे कि धर्म के नाम पर राजनीति कांग्रेस करती है, तुष्टिकरण की सरकार कांग्रेस को कहा जाता है, उसी का एक एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पर देते हुए पदयात्रा निकाली है। भजन गाते हुए, जयकारे लगाते हुए भगवान के ये पदयात्रा उनके आवास से निकलकर गोविंद देव जी के मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी।